सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज हम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण से संबंधित वीडियो बनाने के क्रम में आज हम बात करेंगे साप्ताहिक आकलन भाषा और गणित में किस प्रकार से करना है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि हिंदी में साप्ताहिक आकलन हमें छठे दिन करना है और जबकि जो गणित है, गणित में हमें साप्ताहिक आकलन 5वें दिन करना है। तो जैसे ही छठा दिन सप्ताह का आएगा तो उस सप्ताह में साप्ताहिक आकलन कैसे करें और साप्ताहिक आकलन करने के बाद समूह निर्माण कैसे करना है और उसके पश्चात उस रिकॉर्ड को साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में किस प्रकार से हमें अंकित करना है, इस पर इस वीडियो में बात रखते हैं। साथियों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि 2 प्रपत्र हैं। एक इधर मैंने सीख लिया और यहाँ भी मैंने सीख लिया। ये मैंने हिंदी से लिया है और ये गणित का है। तो इस प्रकार से हिंदी में किसी भी सप्ताह का जब छठा दिन रहेगा तो उस छठे दिन में बच्चे की जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक में ये कार्यपत्रक मैंने सीख लिया दिया गया है। आप छठे दिन उस बच्चे को ये कार्यपत्रक देंगे, बच्चा इस पर कार्य करेगा, तब आप इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद क्या क्या आपको करना है। इसी प्रकार से गणित है। गणित में भी जो बच्चे की वर्कबुक है, उस वर्कबुक में ये मैंने सीख लिया कार्यपत्रक है। गणित में 5वां दिन होगा। 5वें दिन हमें मैंने सीख लिया, इस पर बच्चे को कार्य कराना है और इसे चेक करना है, बच्चे का आकलन इस पर करना है। चलिए पहले जान लेते हैं हिंदी का साप्ताहिक आकलन कैसे करना है और उस पर किन किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना। देखिए, कार्यपत्रक आप देख चुके हैं जिस पर कार्य कराना है और किस दिन कराना है, कैसे कराना है, इससे संबंधित आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं जी। सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि जो साप्ताहिक आकलन हिंदी, पहले हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में प्रत्येक सप्ताह, कोई भी सप्ताह होगा उसके हम छठे दिन करेंगे। छठे दिन कौन से कालांश में करेंगे, पहले वीडियो में हमारी बात हो चुकी है। दूसरे और तीसरे कालांश में करेंगे और दूसरा तीसरा कालांश मिलकर के 80 मिनट का होगा। तो इस छठे दिन दूसरे और तीसरे कालांश को मिला करके उसमें हमें साप्ताहिक आकलन करना है भाषा से संबंधित। ये जो साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया है, बच्चे का वर्कबुक में दिया है, आप उससे करा लीजिएगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप वहां पर अंक देंगे। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है, जो गणित है, गणित में हमें अंक नहीं देने हैं, जबकि आप देखेंगे हिंदी का जो साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया है उसमें आपको अंक देने हैं। अंक देने के पश्चात आप देखेंगे जिन बच्चों के 50% से अंक कम आए हैं, जिनके 50% से कम अंक हैं, उनको आप ग्रुप 1 कहेंगे और जिनके 50% से अधिक अंक प्राप्त हैं उनको आप ग्रुप नंबर 2 कहेंगे। ठीक है साथियों। इसके पश्चात ये जो आपने आकलन किया, यहां पर हिंदी में देखिएगा, ये जो प्रपत्र है, ये जो आप आकलन कर रहे हैं, ये आप डिकोडिंग से संबंधित है। ये आकलन आपका डिकोडिंग से संबंधित है। हिंदी में हमें 2 प्रकार का आकलन, साप्ताहिक आकलन करना, एक डिकोडिंग से संबंधित और एक मौखिक भाषा विकास से संबंधित। तो देखिए, डिकोडिंग से संबंधित तो आपने इस प्रपत्र पर आकलन कर लिया, हिंदी में डिकोडिंग से संबंधित आकलन हुआ। और मौखिक भाषा से संबंधित आपको क्या करना है, मौखिक भाषा से संबंधित जो प्रथम कालांश है, उस प्रथम कालांश में मौखिक भाषा से संबंधित आप बच्चे का आकलन करेंगे। तो देखिए, आपने प्रपत्र के माध्यम से बच्चे का डिकोडिंग से संबंधित आकलन कर लिया। 50% से कम जिनके नंबर आए हैं उनको बी ग्रुप में रखा है, उनको प्रथम ग्रुप आपने कहा है, और जो हमारा जिनके 50% से अधिक नंबर हैं उनको आपने द्वितीय समूह का नाम दिया है। नेक्स्ट डे जो होगा, आप जो ये कमजोर बच्चे हैं इन पर आप रेमेडियल का कार्य करेंगे और जो दूसरे बच्चे हैं उन पर आप उपचारात्मक का कार्य करेंगे। ऐसी हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो डिकोडिंग से संबंधित हुआ। इस डिकोडिंग से संबंधित जो आपने आकलन किया, इसे कैसे ट्रैकर में दर्ज करना, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही एक चीज और कहूंगा कि यहाँ जो आप पहले कालांश में बच्चे का दूसरा आकलन कर रहे हैं, मौखिक भाषा विकास से संबंधित आकलन कर रहे हैं, ये मौखिक रूप से किया जाएगा, इसमें कोई लिखित नहीं है। इसके पश्चात
बात चलते हैं यहीं पर कि ये जो हमने साप्ताहिक आकलन मौखिक भाषा का किया है, इसको हम ट्रैकर में कैसे दर्ज कर पाएं। तो यहीं पर ट्रैकर को देख लेते हैं। हिंदी का ट्रैकर पर बात करते हैं। पहले देखिएगा, ये हिंदी का ट्रैकर है और यहाँ दूसरी तरफ ये मैथमेटिक्स का ट्रैकर है, दोनों में, ताकि अंतर भी आपको क्लियर हो सके। जो साप्ताहिक आकलन का ट्रैकर है, अब आप कहेंगे ट्रैकर से संबंधित, तो साथियों ट्रैकर से संबंधित एक वीडियो मैं अलग से आपको प्रेषित करूंगा बना करके, जिसमें तीनों प्रकार के ट्रैकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रैकर के संबंध में भी बात रख देता हूँ। ट्रैकर यहाँ पर आप देखें, हिंदी का जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, जो आपको शिक्षक संदर्शिका टीचर गाइड में दिया गया है, इसमें आपने अभी पीछे प्रपत्र पर बच्चे का आकलन किया और आकलन करने के बाद अपनी संदर्शिका उठाई। उस संदर्शिका में आपने साप्ताहिक आकलन वाले पृष्ठ पर गए, यहां बच्चे का नाम लिखा और नाम लिखने के बाद देखिएगा ये सप्ताह लिखे हुए हैं। पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 सप्ताह, क्योंकि 90 सप्ताह में शाब्दिक आकलन है, तो 8 सप्ताह तक आपको यहां पर विवरण दर्ज करना ट्रैकर 1 में। यहां पर देखिएगा जो पहला सप्ताह है, मुख्य बात, यहां पर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक यहां पर देखिएगा ये निशान है, इसका मतलब है डिकोडिंग से संबंधित आकलन की प्रगति, आकलन की रिपोर्ट आपको यहां पर अंकन करना है। और दूसरा, यहां पर आपको मौखिक भाषा से संबंधित जो आपने आकलन किया है उसको यहां दर्ज करना, और दर्ज किस प्रकार से करना वो मैं आपके साथ बात रख रहा हूं। जो अभी आपने कार्यपत्रक पर भाषा के मैंने सीख लिया पर बच्चों को अंक दिए थे, उन अंकों को आप इस डिकोडिंग वाले कॉलम में बच्चे के नाम के सम्मुख उन अंकों को लिख देंगे। और लिखने के बाद यदि बच्चे के 50% से नंबर कम है तो आप उस नंबर के ऊपर ऐसे गोला लगा देंगे, सर्किल कर दीजिएगा। और यदि 50% से अधिक है तो सर्किल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में डिकोडिंग से संबंधित 2 ग्रुप आपके साथ बन जाएंगे। एक तो सर्किल वाला ग्रुप बन जाएगा बच्चों का, और एक बिना सर्किल वाला ग्रुप होगा। जो सर्किल वाला ग्रुप होगा उसे ग्रुप 1 कहेंगे, और जो बिना सर्किल वाला है उसे ग्रुप 2 कहेंगे। सर्किल वाले ग्रुप पर हम रेमेडियल का कार्य करेंगे, और जो बिना सर्किल वाला ग्रुप है उस पर हम, जो ग्रुप 2 है हमारा, उस पर हम अभ्यास कार्य कराएंगे। ये बात हुई यहां पर। दूसरा, अभी हमने कहा था कि हिंदी में दूसरा आकलन हमें करना था, जो छठा दिन था उसके प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास से संबंधित। तो यहां पर देखिएगा जो दूसरा ये है मौखिक भाषा विकास से संबंधित, यहां पर आप देखिएगा उस सप्ताह में यदि बच्चे को जो मौखिक दक्षताएं आप सिखाना चाह रहे थे, यदि वे मौखिक दक्षताएं बच्चे को आ गई हैं, बच्चे ने सीख लिया है, तो आप उस बच्चे के सम्मुख यहां टिक लगा दीजिएगा, राइट का टिक लगा दीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा उस सप्ताह में मौखिक दक्षताओं को नहीं सीख पाया है, तो आप यहां मौखिक भाषा वाले इस कॉलम में आप डैश लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप साप्ताहिक आकलन मौखिक भाषा का और डिकोडिंग दोनों का करेंगे। और करने के बाद इस साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो भाषा का दिया गया है उसमें अंकन हमें करना है। तो ये बात हुई साप्ताहिक आकलन भाषा का किस प्रकार से करें, कहां पर करना है, बच्चे को कैसे करना है, हमें चेक करने के बाद नंबर देने हैं, और डिकोडिंग और मौखिक भाषा आकलन दोनों का अंकन हम अपनी शिक्षक संदर्शिका में साप्ताहिक आकलन के ट्रैकर पर कैसे हम अंकित करें। तो ठीक है साथियों, यहाँ से बिल्कुल ट्रैक होता जाएगा बच्चा कहाँ तक स्थिति है, क्या प्रगति है। अब ये तो हुई बात हिंदी की। इसके साथ ही हम बात करेंगे, देखिएगा मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या करना है, ये आकलन प्रपत्र मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। जैसे ही 5वां दिन आएगा, 5वें दिन हमें क्या करना है, आकलन गणित में करना है। तो बच्चे को हम उसकी वर्कबुक देंगे, वर्कबुक उसके पास ही रहेगी। उसकी वर्कबुक में 5वें दिन के हिसाब से जो भी ये मैंने सीख लिया इसको हम करने के लिए देंगे, बच्चा करेगा। करने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करने के पश्चात क्या होगा, देखिएगा हम देखेंगे कि जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन प्रश्नों का कितने प्रतिशत भाग कर लिया गया है। अर्थात यहाँ पर 10 प्रश्न हैं और 10 में से यदि समझिएगा 6 प्रश्न बच्चे ने कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ, 50% भाग से ज़्यादा बच्चे ने उत्तर दे दिया है। अगर मान लिया यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं और बच्चे ने अभी 4 ही प्रश्न करे हैं, इसका मतलब 50% भाग से कम
बच्चे ने किया है। तो हमें क्या यहाँ पर अंक नहीं देने हैं, बल्कि यहाँ पर बच्चे का जो आकलन है गणित में कैसे किया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि गणित में 5वें दिन करना है। कौन से कालांश में करना? तीसरे कालांश में आकलन करना था। और इसमें दूसरा जो रिक्त कालांश है उसको भी आप मिला सकते हैं। जो मैंने सीख लिया वर्कबुक में दिया गया है, इस मैंने सीख लिया प्रपत्र को बच्चा भरेगा, आप उसे चेक करिए। चेक करने के पश्चात यदि ऐसा है कि बच्चे ने 50% भाग से कम भाग को किया है, कम प्रश्नों को किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको ए ग्रुप देंगे, ए ग्रेड दिया जाएगा। और यदि बच्चे ने 50% भाग से अधिक प्रश्नों को कर लिया है तो ऐसी स्थिति में उसको बी ग्रुप दिया जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर 2 ग्रुपों का निर्माण हो चुका है। और किस प्रकार से इसे अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर मैथमेटिक्स वाले में कैसे भरेंगे और क्या दोनों में अंतर है वो और देख लीजिएगा। अब जैसे ही हमने मैथमेटिक्स में 2 ग्रुप बांटे हैं और आकलन किया है, तो यहाँ साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आपको मैथमेटिक्स की जो टीचर गाइड है उसमें दिया मिलेगा। आप ओपन करिए और यहाँ पर बच्चे का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर सभी सप्ताह दे रखे हैं। इन सप्ताह एक, इसके नीचे बच्चे के नाम के नीचे आप लिख दीजिएगा कि वह बच्चा ए ग्रुप का बच्चा है अथवा बी ग्रेड वाला बच्चा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ए के साथ आपको क्या करना है? उपचारात्मक करना है। और जो बी वाले हैं बच्चे, उनके साथ आपको अभ्यास कार्य करना है। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट, दोनों मैंने स्लाइड इसलिए लगाई हैं एक साथ ताकि आप देख पाएँ दोनों ट्रैकर में क्या अंतर है। आप देखिएगा, जो भाषा का ट्रैकर है, उस भाषा के ट्रैकर में हमने 2 प्रकार का आकलन किया था। एक सप्ताह के नीचे 2 कॉलम है, एक मौखिक भाषा विकास का कॉलम है, एक डिकोडिंग का कॉलम है। जबकि गणित में ऐसा नहीं है। गणित का जो ट्रैकर है उसमें 1 सप्ताह, उसके नीचे केवल आपको क्या करना है, एक ही कॉलम यहाँ पर दिया गया है। दूसरा अंतर जानने का प्रयास करते हैं साथियों। देखिए, जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर हिंदी का दिया गया है, तो आप देखेंगे जब 8 पूरे सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो बाद में यहां पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। जबकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, जो मैथमेटिक्स का ट्रैकर है। तो ये क्या है, इसको भी मैं यहीं पर बात को रख देता हूं। देखिए, टिप्पणी अंकित हमें करनी है। कब करनी है? हमें यह प्रयास करना कि ये जो लगभग 4 सप्ताह हैं, तो कम से कम 4 सप्ताह में आप व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे से रूबरू हों, उसके बारे में जानिएगा। और जानने के पश्चात आपको जो उस बच्चे के बारे में कुछ विशेष नजर आया, उसकी जो विशेष प्रगति है, या उस बच्चे के बारे में कुछ कमेंट आप लिखना चाह रहे हैं, उसकी प्रगति के बारे में, उसकी प्रगति के परिवर्तन के बारे में, या उस बच्चे में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में जो कमेंट आप लिखना चाह रहे हैं, वो कमेंट, वो टिप्पणी आपको यहाँ अंकित करनी है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। तो ये दोनों अंतर हैं। यहाँ पर आपने जान पाए आप किस प्रकार से हमें साप्ताहिक आकलन करना है, हिंदी का कैसे करना और गणित में साप्ताहिक आकलन कैसे करना है। और दोनों में मुख्य रूप से अंतर भी आपको मैं समझता हूं स्पष्ट हो पाया होगा। यदि आपका कोई फ्री भी इससे संबंधित प्रश्न रह जाता, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।